जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दीत प्रेम में आपका स्वागत है। हमारी टारगेट सीरीज चल रही है जिसमें हम टारगेट देते हैं। हमारा टारगेट है 85 प्लस करना। सुपर 100 हम उसके क्वेश्चन कराते हैं। जैसे हमारा भारतीय संसद लोकसभा एवं राज्यसभा। देखो ये जो दिया गया ये स्टैटिक बारे पोर्शन में आपका दिया गया है। तो इसमें हम संसद लोकसभा राज्यसभा कराएंगे, विधानसभा विधान परिषद वो एक टॉपिक हम करा देंगे हम लोग 100 क्वेश्चन में। इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि स्टैटिक में दे रखा था, वहाँ हमने इसलिए नहीं कराया क्योंकि सही नहीं रहता है मिक्स करना। और संसदीय प्रणाली जो पॉलिटी में दे रखा था, संसदीय प्रणाली हमने कर ली, उसी के अंदर का ये है संसदीय प्रणाली के अंदर का। तो हम लोग आज डिटेल में चर्चा कर लेंगे इसकी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है लोकसभा राज्यसभा वाला। तो इसको हम लोग आज चर्चा कर लेंगे 100 क्वेश्चन में। और आज आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, क्लियर हो जाएगा। लास्ट में हम 4-5 क्वेश्चन भी पूछेंगे और ये इसको वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि 100 क्वेश्चन में आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा और रिवीजन बहुत अच्छा होगा। 20 से 25 मिनट में करने की कोशिश करेंगे हम 100 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से एकदम। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का गठन है? इसका ट्रैक है सरला। सा से संसद 79, राज से राज्यसभा 80, ला से लोकसभा 81। ठीक है, इसमें है 80 में राज्यसभा, 81 में है लोकसभा, ऐसे याद रखना है। पूछा जाना बिल्कुल भारतीय संसद के कितने अंग हैं? भारतीय संसद के 2 अंग मत लगा देना, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? ये कहा जाता है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। संसद के किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, सर्वप्रिय सदन कहा जाता है, जनमत प्रिय सदन कहा जाता है, बहुत कुछ कहा जाता है इसको। जो भी होगा मतलब बताते चलूँगा। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। इसमें 12 सदस्य जो हैं मनोनीत होते हैं और 238 जो है वो। वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित व मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी? वर्तमान में पूछे तो इस समय 245 है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ये कैसे चलती? ये कभी भंग नहीं होता है। इसमें क्या है, 2-2 साल बाद 1/3 सदस्य, जैसे मान लो 300 सदस्य हैं, जैसे मान लो 240 सदस्य हैं, 80 इस साल रिटायर होंगे। ठीक है, 80 इस साल रिटायर हो गए, फिर 80 2 साल बाद रिटायर हो गए, फिर 80 2 साल बाद रिटायर हो गए, ऐसे करके चलता रहता है। ये रिटायर हुए इनकी जगह दूसरे आ गए, ये रिटायर हुए इनकी जगह दूसरे, ऐसे करके चलता रहता है। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? जैसा कि अभी हमने बताया 1/3। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? ये होता है उपराष्ट्रपति। वेतन कितना होता है? 4 लाख। राष्ट्रपति का कितना होता है? 5 लाख। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? राज्यसभा के लिए चाहिए 30 वर्ष, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए चाहिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री और लोकसभा सदस्य के लिए चाहिए 25 वर्ष, और ग्राम प्रधान बनने के लिए चाहिए 21 वर्ष, और 18 वर्ष चाहिए वोट डालने के लिए। ठीक है, एज वाला क्लियर, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? लोकसभा के लिए 25 वर्ष, प्रधान बनने के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, और विधायक बनने के लिए भी 25 वर्ष, वोट डालने के लिए 18 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ठीक है, एज का सारा क्लियर हो गया। लोकसभा के सदस्यों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये होता है 5 वर्ष का। जहाँ पर समझाने का होगा समझाते हुए चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा की रचना है? सरला। लोकसभा 81, राज्यसभा 80, संसद 79। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनयन को समाप्त कर दिया। 104वां संविधान संशोधन। लास्ट में कमेंट करके बताना कि अपने उधर सेब क्या रेट मिल रहा है। इधर 25 रुपये किलो सेब बहुत बढ़िया अभी बेच के गया है। मैंने तो ले लिया 4 किलो सेब, वही खाया तो डकार आ रही थी। आप लोग बताना
उधर कितना बढ़िया यहाँ का कश्मीरी सेब कितना रुपए किलो बिक रहा है, यहाँ 25 रुपये किलो दे के गया है अभी। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये हो सकती है 550, क्योंकि 552 होती थी, 2 कोटा हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 18वीं लोकसभा में कितनी निर्वाचित सदस्य संख्या थी? 543। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यसभा के उपसभापति कौन थे? ये थे एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया जाता है? ये किया जाता है केवल लोकसभा में। अगर ये मान लो राज्यसभा के पास जाता है तो इसने 14 दिन के अंदर नहीं पास किया, लौटा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा फिर जाएगा। 14 दिन तक अगर नहीं पास किया तो फिर 14वें दिन खुद पास हो जाएगा। ये राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिनों तक। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता करता है उपराष्ट्रपति। इसमें कन्फ्यूजन होगा, देख लेना। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसकी करता है लोकसभा अध्यक्ष, बुलाते राष्ट्रपति हैं। संसद की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? संयुक्त बैठक 108 में है, ठीक है, और वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम सीमा समय 6 माह से अधिक नहीं होगा और ये 2 बार होना बहुत ज़रूरी साल भरे में। संसद की कार्रवाई चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्थिति कोरम क्या है? यह है 1/10। जैसे 550 हैं तो 55 होना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा में गणपूर्ति कितना है? ये है 55 सदस्य। राज्यसभा में गणपूर्ति कितना है? ये 25 सदस्य। ये तो वैसे भी निकाल सकते हो 1/10। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? केवल लोकसभा में। इसमें क्या होता है, जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, जैसे मान लो राहुल गांधी अभी मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए, तो मान के चलो कि टोटल मिला के जो है 249 सीटें हैं टोटल मिला के। अगर 125 राहुल की तरफ पड़ गए, राहुल गांधी की तरफ पड़ गए, ठीक है, या विपक्ष में पड़ गए इनके, तो इनकी सरकार जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। संसद में प्रश्नकाल का समय कितना है? 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्नकाल का समय है। शून्यकाल का समय संसद में कब शुरू होता है? 12 बजे। 12 बजे प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये होता है 0 हावर्स। इसको याद कैसे करोगे? 0 हावर्स, जैसे 12 बजते हैं ना, 12 बजने को 00 भी बोलते हैं, 00, तो इसको 0 हावर्स ऐसे याद रख लेना। क्वेश्चन पूछा गया एक बार ये। शून्यकाल किस देश की संसदीय व्यवस्था? ये भारत की है। भारत भी कम थोड़ी ना है इन कामों में, 0 का आविष्कार करने में। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है? 312 के तहत। राज्यसभा राज्यसूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। एक इस अनुच्छेद में, ये 249। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। यूपीएसआई में भर के आया ये 2021 में। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। 1951-52 में। राज्यसभा का गठन पहली बार कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952। NTPC CBT 2 में मेरे एग्जाम में ये सवाल आ रखा है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952। NTPC CBT 2 हमसे अगले वाली शिफ्ट में ये आ रखा है। भारत में पहली बार आपातकाल के दौरान लोकसभा
कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया था? 1 वर्ष के लिए। किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? 80, बिहार 80, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर बंगाल है और चौथे नंबर पर बिहार है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य कितने हैं? 31 सदस्य हैं। संसद के किस सदन को कभी भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। लोकसभा का अस्थायी किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर। ये किया जाता है नवनिर्वाचित सदस्यों में से किसी वरिष्ठ। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्रोटेम स्पीकर होता है, सबसे पहले जैसे मान लो मोदी जी की 300 सीटें आ गई और अब चुनना है सदस्य, तो इनमें से जो भी वरिष्ठ होगा, जो भी सबसे ज़्यादा उम्र दराज होगा, उसको प्रोटेम स्पीकर बना लिया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर बनाने के बाद फिर होगा लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका चयन होगा वोटिंग के आधार पर, जिसके ज़्यादा होंगे उसका चुन लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, मोदी जी की अगर 300 सीटें तो मोदी जी का ही वो बन जाएगा, जैसे कि बड़ला साहब अभी बने हुए हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत का वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में? वार्षिक वित्तीय विवरण है 110 में। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए किसकी स्वीकृति चाहिए? भारतीय संसद की स्वीकृति चाहिए। संसद की लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? बहुत बार पूछा गया। इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। सबसे बड़ी जो होती है वो प्राक्कलन समिति होती है, 30 के 30 उसमें जो है लोकसभा के होते हैं। लोकसभा लेख लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है विरोधी दल का जो नेता होता है उसको बनाया जाता है। अगला है, संसद की सबसे बड़ी वित्तीय समिति कौन सी है? ये है प्राक्कलन समिति। इसमें 30 सदस्य, 30 के 30 होते हैं लोकसभा के। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य लोकसभा से। ये ऐसे बहुत क्वेश्चन आए हुए, पैट में आता है इसलिए क्योंकि इसमें सिलेबस दे रखा है ना स्टैटिक में। किस समिति को लेख लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की। स्टैटिक वाले में भी 1-2 सवाल ये यहाँ से आ जाता है। संसद का 1 वर्ष में न्यूनतम कितने सत्र होना अनिवार्य है? 2 वर्ष होना अनिवार्य है और 6 माह से ज़्यादा का समय नहीं रहना चाहिए इनमें। साधारणतः भारतीय संसद के 1 वर्ष में कितने सदस्य होते हैं? 3 होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। यदि कोई सांसद बिना अनुमति के लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है? ये 60 दिन। 2021 ऐसा ही आया होगा। भारतीय संसद सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्णय कौन करता है? ये करती संसद। इनका काम बढ़िया, खुद ही करते हैं अपने वेतन भत्तों का। तभी तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की पहली संयुक्त बैठक किस विषय पर हुई थी? तो ये हुई थी दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 वाला था, इस पे। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? श्री मीरा कुमार, 2009। भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी संसद का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह वो इंसान था ना, मतलब इतने बढ़िया पीएम बने थे पर लोगों ने उनको चलने कहाँ दिया। ये देखो पहले, अब इनको क्या काम किया, पहले इनको पीएम बना दिया था, बन गए थे, ये बहुमत मिला, फिर क्या हुआ, इनके साथ दगाबाजी हुई, इनका बहुमत गिरा दिया। फिर इन्होंने क्या काम किया था, जब इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो भी था, इनकी सरकार गिरी गई थी, फिर इन्होंने क्या काम किया था, सरकारी गाड़ी भी छोड़ दी थी। ये पैदल गए थे, मतलब कहीं थे बाहर, संसद नहीं पहुंच पाए थे। संसद क्या होता है 6-6 माह बाद चलती, जैसे सत्र जब चल रहा होता है तो सत्र उस टाइम नहीं चल रहा था, तो ये पैदल गए थे। इन्होंने कहा था नहीं, जब मैं प्रधानमंत्री हूँ ही नहीं तो मैं गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूँगा। वहीं से इन्होंने गाड़ी छोड़ दी थी। इतने महान लोग थे।
ऐसा नहीं कि सब लोग सत्ता के लिए जीते। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हर कोई अभी भी सत्ता का भूखा नहीं है, ठीक है, अभी भी इंसानियत है। स्वतंत्र भारत के प्रथम संसदीय कार्य मंत्री कौन थे? ये थे सत्यनारायण सिंह। कुछ क्वेश्चन नए मिल रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, संसद का स्थगन करने का अधिकार किसके पास है? संबंधित सदन के पीठासीन अधिकारी के पास। संसद का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? सत्रावसान करेंगे तो राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। बाकी बीच में अगर 1-2 दिन के लिए रोकनी हो तो लोकसभा स्पीकर रोक सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में। ये काम बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से। ना तो राघव चड्डा जैसे कितने लोग हैं ना, मेरे को वही नाम याद आता है बार बार, जो समोसे बेचते हैं संसद में। क्या मतलब जो है, समोसा महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाकी बड़े बड़े मुद्दों बात ही नहीं करनी है कि कितना पेपर लीक हो गया, कितना पेट्रोल महंगा हो गया, कितना क्या होगा। क्या बात करनी, इनको समोसे महंगे हो गए, बस ये है। अलग लेवल के बंदे हैं। किसी सदस्य की दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? संबंधित, या तो देखो ये करेंगे अध्यक्ष, सीधी बात है, अध्यक्ष करेंगे, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, ये करेंगे अध्यक्ष। संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? ये था 61वां संशोधन। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? ये की गई थी 1993 में। पीएम लाड्स योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष कितनी राशि दी जाती है? 5 करोड़। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री। व वास्तविक पूछे तो सीधे प्रधानमंत्री ठोक देना है, ठीक है, मतलब ठोक नहीं देना, लगा देना, टिक कर देना है। कहीं ठोक देना है तो ये समझो कुछ और, मतलब क्वेश्चन पर आंसर टिक कर देना है, ठीक है। और बाकी नाम मात्र का पूछे तो राष्ट्रपति को लगा देना है। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? ये ली गई ब्रिटेन, यूके। देखो, जहाँ संसदीय वगैरह बोले तो ब्रिटेन लगा देना तुरंत। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये सीधी सीधी बात है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति। अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, क्यों होते हैं? क्योंकि ये इनको शपथ दिलाते हैं, इनकी नियुक्ति वही करते हैं। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को किस स्तर का दर्जा प्राप्त रहता है? कैबिनेट मंत्री के। नए राज्य के निर्माण या सीमा में परिवर्तन का अधिकार किससे है? तो ये है संसद को, आर्टिकल 3 के तहत। संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है ये। क्या संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बुलाई जा सकती है। संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? 368 के तहत। साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये तो हम बता ही चुके हैं तीनों, बार बार एक्सप्लेन क्या ही करें, अब तक तो याद हो गया होगा। संसद भवन पुराना का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये लुटियंस है, कहीं लुटियंस ने किया था। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन? ये क्वेश्चन नया मिला देखने को, बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन छप सकता है। ये मुझे नया क्वेश्चन मिला, न्यू क्वेश्चन मिला, बहुत बढ़िया। विमल पटेल, याद रख लेंगे हम भी, विमल पटेल हैं साहब, याद रखना। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? 28 मई 2023 को। नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम किस पर आधारित है? ये है मयूर। आज मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 का आंसर देना। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम किस पर आधारित है? ये है राष्ट्रीय फूल कमल। आज 5 क्वेश्चन पूछूंगा, इससे कम नहीं पूछूंगा, आप लोग कमेंट करके बताओगे। नए संसद भवन में लोकसभा की कितनी सीटों की क्षमता है? 888 की। गजब इंतजाम कर लिया इन्होंने यार। नए संसद भवन में राज्यसभा की सीटों की कितनी क्षमता है? 384 सीटें। आगे 50 साल का इंतजाम कर लिया अभी से।
नए संसद भवन में स्थापित सोंगलू किसका प्रतीक है? ये न्याय और सस्ता हस्तांतरण का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. आयंकर। G.V. मावलंकर अध्यक्ष थे। लोकसभा का सत्र आहूत करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। सत्र को वो करने का भी अधिकार इनके पास है। बाकी लोकसभा अध्यक्ष 1-2 दिन के लिए स्थगन करते हैं तो वो कर सकते हैं। संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का अंतिम निर्णय किसके पास है? अंतिम निर्णय की बात करें, अंतिम निर्णय इस पर लेने का जो बात है वो चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा, और बाकी की जो प्रेजेंट टाइम में जो करते हैं संसद में वो करते हैं अध्यक्ष। राज्यसभा का पहली बार गठन किस नाम से हुआ था? ये हुआ था काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का हिंदी राज्यसभा में किस वर्ष अपनाया गया था? 23 अगस्त 1954। संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है? ये भारत का महान्यायवादी है। ये लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के अलावा सामान्यतः कब बढ़ाया जा सकता है? ये अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल 352। किस लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था? ये 1971 से 77 तक, 5वीं लोकसभा जो थी। संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये है 105 में। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख किस में है? संसद में जो प्रयोग की जाती है वो की जाती है 120 में, और जो विधान परिषद में वो है 210 में। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 122 में। संसद के विश्रांति काल पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है, तो ये 123, राज्यपाल 213। ये हो गए हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। आप लोग क्लास कमेंट करके बता दिया करो कि कैसे लगी, और जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप नहीं किया कर दिया करो, ठीक है। अब हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे, पाँचों के आंसर आपको बताना है। सबसे पहले आपका बताना जो नई संसद बची है इसके वास्तुकार कौन है। दूसरा आपको बताना है जो जीरो काल लिया गया है, 0 हावर्स लिया गया है, वो किस देश से लिया गया है। और तीसरा आपको बताना है जो ज्वाइंट सेशन होता है, मतलब जो संयुक्त अधिवेशन होता है, उसको बुलाते कौन है। और चौथा आप बताओगे कि जो सांसदों को विशेषाधिकार हैं जो वो किस आर्टिकल में है। और पाँचवा ये बताओ कि जो हमारी संसदीय प्रणाली है वो किस देश से ली गई। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बाकी का जो है हम लोग इसी तरह से चलते रहेंगे शानदार तरीके से। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।